Hello everyone, again a new interesting topic. Well friends, जैसे कि ये कोरोना वायरस की वजह से मार्केट में एक बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं एंड दे ऑल आर क्लेमिंग दैट दे आर रियली गोइंग टू बूस्ट योर इम्यूनिटी and so many companies are coming and claiming that if you'll have this you'll have a very strong immunity. No doubt immunity is one very important factor to help you fight the virus so that you do not get infected, but equally how to choose a product from the market. एंड एक और चीज़, अगर हम प्रोडक्ट ले रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हमें जो बेसिक मेजर्स हैं लाइक wearing this mask and social distancing and washing hands, ये चीज़ें हमें भूलनी नहीं हैं. Now, what happens? The market is flooded with so many new upcoming products that are claiming कि हमें वायरस से फाइट करने के लिए हमने इम्यूनिटी बूस्टर बनाया है. यू आर हैविंग दिस, आई एम श्योर दे आर गोइंग टू बी गुड. लेकिन जब आपने चूज़ करना है, हाउ टू चूज़? फर्स्ट थिंग, आपकी प्रोडक्ट में गिलोय ज़रूर हो. गिलोय होना अकेली बात नहीं है, गिलोय किस क्वांटिटी में है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. आजकल नॉर्मली जितने भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं दे आर यूजिंग एक्सट्रैक्ट्स. तो एक्सट्रैक्ट्स में क्या होता है, सपोज़ अगर आपकी एक चूरन की मात्रा है, जो कि आजकल हम थोड़ा सा अवॉइड करते हैं लोग चूरन खाना, एंड वी से कि टैबलेट खा लो काम खत्म. तो क्या होता है कि चूरन इज़ बेसिकली डिज़ाइन 3 to 6 ग्राम फॉर एन एवरेज ह्यूमन बीइंग वंस और ट्वाइस इन अ डे डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन. लेकिन आजकल जैसे हम चूरन कम खा रहे हैं या हमारा इजी वे हम चूज़ करते हैं, तो हम हमेशा एक्सट्रैक्ट्स यूज़ करके प्रोडक्ट बना रहे हैं. जब भी आप एक प्रोडक्ट चूज़ कर रहे हैं, मेक श्योर कि उसमें उसकी डोजेज एक अच्छी क्वांटिटी में है. अगर सपोज़ एक एक्सट्रैक्ट उन्होंने डाला है 10 mg, उसका बहुत कम बेनिफिट आएगा. 15 mg बहुत कम बेनिफिट आएगा. लेकिन यही अगर उन्होंने डाला है 300 mg, आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सट्रैक्ट्स, तो उसका बेनिफिट ज़्यादा आएगा. सो जस्ट एक आपने प्रोडक्ट देख लिया और आपने पढ़ लिया इसमें गिलोय लिखा हुआ है, इट इज़ नॉट द राइट क्राइटेरिया. सो हैव अ गिलोय बट इन अ गुड डोजेज. सिमिलरली फॉर अश्वगंधा, अश्वगंधा पे बहुत रिसर्च हो रही है कि इट इज़ गोइंग टू फाइट वायरस. नो डाउट अश्वगंधा इज़ अ ग्रेट मॉड्यूलेटर, लेकिन अगेन उसकी डोजेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर यही हम अश्वगंधा यूज़ कर रहे हैं इन अ प्रॉपर डोजेज, देन इट विल बी बेनिफिशियल दैन यूजिंग जस्ट कि जैसे आजकल मैं बहुत ज़्यादा पाउडर्स देख रही हूँ, प्रोटीन पाउडर, दे आर सेइंग इट हैज़ अश्वगंधा इन इट. बेशक वो बिल्कुल ज़ीरो मात्रा या ना बराबर मात्रा में आपका पड़ा हुआ है अश्वगंधा. हम सिर्फ इस वजह से बाय कर रहे हैं क्योंकि हमने देख लिया इसमें अश्वगंधा है. बट वॉट इज़ द डोजेज ऑफ इट, दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट. सो इट्स नॉट रियली इम्पॉर्टेंट कि आप 10 प्रोडक्ट्स खाएं. आप एक चीज़ लें बट क्वांटिटी अच्छी लें, 2 चीज़ें लें बट क्वांटिटी अच्छी लगे. थर्ड इज़ टर्मरिक. नाउ टर्मरिक में भी जो एक्टिव प्रिंसिपल इज़ करक्यूमिन. अगर तो आप करक्यूमिन यूज़ कर रहे हैं, अगेन दैट हैज़ टू बी रियली वेल स्टैंडर्डाइज्ड. उसका एक्टिव प्रिंसिपल इज़ करक्यूमिन, जो हल्दी का पार्ट होता है. तभी कई लोग कहते हैं कि हम लोग हल्दी वाला दूध पी रहे हैं, हमें कुछ नहीं होगा. हल्दी में और भी बहुत चीज़ें हैं. करक्यूमिन जब उसका एक्टिव प्रिंसिपल होता है, इट इज़ मोर पोटेंट. सो अगेन डोजेज ऑफ करक्यूमिन शुड बी गुड. फोर्थ थिंग इज़ काली मिर्च. काली मिर्च और ब्लैक पेपर जैसे हम नॉर्मली कहते हैं, वो सबकी जितने भी हर्ब्स हैं उसकी बायो अवेलेबिलिटी को इंक्रीज़ कर देता है, स्पेशली करक्यूमिन की. तो उसका एब्जॉर्प्शन रेट बढ़ जाता है. सो इट शुड हैव काली मिर्च, और अगर नहीं है तो आप अपनी चाय में या नॉर्मल ग्रीन टी में भी आप काली मिर्च डाल सकते हैं, दैट्स ओके. फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ तुलसी. नाउ अगेन तुलसी की भी बहुत फॉर्म्स हैं, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ तुलसीज़. उसमें से हम कौन सी तुलसी यूज़ कर रहे हैं, किस डोजेज में यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट.
फिफ्थ हर्ब जो कि हम बहुत ज़्यादा कॉमन यूज़ कर रहे हैं, इट्स नॉट ओनली हर्ब, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट किचन इंग्रेडिएंट, दैट इज़ लहसुन. Lesson is a great antiviral. So even if it is not in your medicine, but आप मॉर्निंग में एक तुरी लहसुन जैसे एक क्लोव आप यूज़ करिए, उसको धीरे धीरे चबा के खाएंगे तो इट्स अ वेरी गुड एंटीवायरल. आप मे बी आपके प्रोडक्ट में नहीं है बट आप इसको वैसे भी ले सकते हैं. दालचीनी बहुत अच्छी है, इट इज़ अगेन वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं. लेकिन अगेन दालचीनी लहसुन की कुछ चीज़ें जो हैं तहसीर में भी बहुत गर्म हैं. हर इंसान को बहुत गर्म चीज़ें सूट नहीं करती हैं, बट एज अ सिनेरियो रिक्वायर्स दीज थिंग्स. अगर आप कर रहे हैं तो एटलीस्ट अगर आप ये सब ले रहे हैं अपने थ्रू आउट द डे, कोई भी ठंडी चीज़ जैसे आम पाना हो गया, कांजी हो गई, छाछ हो गई, कोकोनट वाटर हो गया, गोंद कतीरा हो गया, जिसकी तहसीर ठंडी है, उसको ज़रूर यूज़ करें. एंड फ्रेंड्स, वन मोर थिंग, because of this scenario there's a lot many myths happening, बहुत कुछ चल रहा है. Try to stay away from rumors. This condition will some way end for sure, लेकिन आपको अपना ध्यान खुद रखना ही रखना है. जो बेसिक नॉर्म्स हैं, हैंड वॉशिंग, आई एम रिपीटिंग, वेयरिंग द मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, अवॉइडिंग क्राउड्स, unnecessarily going out, ये प्लीज़ अवॉइड करें बिकॉज दे आर रियली इम्पॉर्टेंट. And equally, if you are working on your immunity, one very important thing I think I've missed, I've talked almost only about the herbs. इम्यूनिटी एक या 2 दिन में नहीं बनती है. अगर आप रोज़ आपकी एक हैबिट में हेल्दी फूड, बैलेंस डाइट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टू मच प्रोटीन, टू लो carbohydrates, I'm not talking about. It should be a balanced diet. Plus, get back to Indian Vedic diet system. Indian Vedic diet says that हम बार बार ना खाएं. Give rest to your stomach. Maximum twice or 3 times in a day खाएं. बीच में अगर बहुत आपको लेना है, यू कैन हैव लेमन वाटर, यू कैन हैव कोकोनट वाटर, यू कैन हैव छाछ, जो कि बहुत ही ईजिली डाइजेस्टेबल है. ट्राई टू फॉलो एज मेनी, जैसे वेदिकी प्रिंसिपल से आराम से खाना, चौंकड़ी मार के खाएं, क्रॉस योर लेग्स एंड सेट. टेक मोर टाइम टू ईट योर फूड, जस्ट डोंट गल्प इट. च्यू फूड प्रॉपरली. जो आप खाना 5 मिनट में खाते हैं या 10 मिनट में खाते हैं, उसको आधा घंटा एक एक बाइट को च्यू कर करके खाएं. ट्राई टू इंक्लूड ऑल द रस इन योर फूड. नाउ व्हाट इज़ रस? रस डजंट मीन जूस. रस मीन्स, in Ayurveda we have 6 रस: कटु, तिक्त, कषाय, मधुर, अम्ल, लवण. सो इसका मतलब है आपकी डाइट में मीठा भी होना चाहिए. मीठे का मतलब शुगर्स नहीं होता है. जैसे दूध है, उसका एक नेचुरल टेस्ट मीठा है, ठीक है. मैंगो है, वो नेचुरली मीठा है, तो नॉट आर्टिफिशियल शुगर्स. मधुर रस भी होना चाहिए. अम्ल मतलब खट्टा, जैसे कि इमली हो गया, लेमन हो गया. देन तिक्त. तिक्त मतलब तीखा, ठीक है. कटु मतलब पंजेंट, जैसे कि काली मिर्च है. कषाय मतलब एस्ट्रेंजेंट, जो थोड़ा सा खिंचाव करे, जैसे कि जामुन है, ठीक है. एंड आई थिंक लवण या नमक. नमक, सेंधा नमक भी अच्छा है. जो हमारा आयोडाइज सॉल्ट है वो भी थोड़ी सी मात्रा में लेना या थोड़ी सी डोजेज में लेना, उसको भी इम्पॉर्टेंट है टू अवॉइड एनी आयोडीन डेफिशिएंसीज ऑल्सो. So what I'm trying to say, go back to your Vedic systems. Try to eat well in time, sit down properly, enjoy your food instead of watching TV. आप अपना सिर्फ खाने पे फोकस करें. एंड प्लीज़ हर चीज़ के लिए रोटी को ब्लेम ना करें. आई डोंट नो वाई जब कोई डाइट से बात पूछता है वो रोटी के अगेंस्ट क्यों बात कर रहे हैं. डोंट ब्लेम रोटी फॉर इट. ठीक है, आजकल वीट में कुछ इश्यूज़ हैं, बट इफ़ यू हैव सोर्सेज फ्रॉम प्योर वीट या आपकी अपनी कनक वरा है, आप प्लीज़ उसे यूज़ करें. नहीं तो मल्टीग्रेन ऑप्शंस आर रियली गुड.
बट ऑलवेज वर्क ऑन द फैक्ट कि रोटी चावल दाल जो हमारी बेसिक इंडियन स्टेपल डाइट है, दैट हैज़ वेरी वेरी पोटेंशियल बेनिफिट्स, so just do not ignore them. And instead of making very very fancy diets, वो सब हमें शायद तंग करती हैं, म्योनीज, ये जितनी सैलड ड्रेसिंग्स हैं, प्रोसेस चीज़, मैदा ऑप्शन, ये हमें तंग कर रही हैं इंस्टेड ऑफ आर बेसिक डाइट्स. So try to go back to your basic diets as much as possible. ईटिंग हैबिट्स मतलब बार बार ना खा के 2 to 3 मील्स, एंड बीच में सिर्फ अपना लिक्विड्स रखें, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन टी ले सकते हैं, गर्म पानी पी सकते हैं, ताकि जब आपका फूड खाना खाया जाए उसको डाइजेस्ट होने में प्रॉपरली उसको टाइम मिले. इट शुड अंडरगो डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड देन एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, जो भी फूड के एक्शंस हैं, लेट इट टेक टाइम. जब आप एकदम से ही सेकंड ऑप्शन ले लेते हैं उसके ऊपर, तो दे आर पहला फूड पूरी तरह डाइजेस्ट नहीं होता, राइट, एंड उसके बाद ही दूसरा फूड हम खा लेते हैं, उसकी डाइजेशन शुरू हो जाती है. दीज आर वेरी शॉर्ट टर्म थिंग्स जो हम लोग करते हैं कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्मॉल मील्स खाओ. स्मॉल मील्स का मतलब ये है कि आप अपना लिक्विड्स इन बिटवीन कर लो जो बहुत ही ईजीली डाइजेस्टेबल है. ईजी सा फ्रूट खा लीजिए अगर बहुत भूख लग रही है तो. मैं कोशिश करूँ तो शायद ना ही खाऊं, बट अगेन कईयों से इतना लॉन्ग गैप्स नहीं मेंटेन होता, बट ट्राई नॉट टू ईट सॉलिड्स इन बिटवीन अ लॉट. जैसे सुबह आपने पोहा खाया, फिर थोड़ी देर बाद आप स्प्राउट्स खा रहे हैं, फिर आपने सैलेड खाया, फिर आप ये खा रहे हैं, फिर रात में चाय के साथ नमकीन बिस्किट खा रहे हैं, फिर आप पूरा दिन तो खा ही रहे हैं. व्हेन इज योर बॉडी गेटिंग रेस्ट? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. गेट बैक टू योर वैदिक सिस्टम ऑफ डाइटिंग. Diet is not something that has to harm you. Diet is something that is going to build you. Try to build yourself. A very important antioxidant is peace of mind. More than that, there's no better antioxidant, not even moringa, not even ashwagandha. If you're not good with your mental peace, आपकी बॉडी में हमेशा ही मंद अग्नि रहेगी, एंड दैट विल लोअर डाइजेस्टिव फायर. So please try to stay calm and stay positive. Last thing, ghee. Ghee is amazing. इसको आप it's a great source of butyric acid. It's an elixir. It is going to improve your complexion. It is going to improve your virility. It is going to improve your immunity. Try not to avoid ghee. किचन से निकालना है, रिफाइंड निकालिए, डालडा निकालिए, बट जो अपने वेजिटेबल सोर्सेज वाले ऑयल्स हैं लाइक मस्टर्ड ऑयल, तिल ऑयल, कोकोनट ऑयल, वट एवर वी आर यूजिंग, एंड घी, इसको इन रोटेशन प्लीज़ यूज़ कीजिए. बहुत एक्स्ट्रा नहीं बट बहुत कम भी नहीं, इन मॉडरेशन प्लीज़ यूज़ देम. Somewhere somehow they are going to help you a lot. So please try to go back to your basics. Thank you.